तो मूवी की शुरुआत में किम नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पापा के साथ दुकान के बाहर है। दरअसल उनके पापा का नाम होता है डोंग। वो अपने पापा से कह रही थी, पापा देखो ये पीले वाला बैग, हाँ ये बैग मुझे चाहिए। जिस दरअसल उस बैग का नाम होता है सेलर मून। वो कहती है सेलर मून मुझे चाहिए और ये लास्ट ही बचा है पापा, उसके बाद ये खो जाएगा। तो उसके पापा कहते बेटा नहीं, देखो मेरा भी पेमेंट आने वाला है तब मैं आपको ला दूंगा। तो वो देखता है उस बैग को कोई आदमी उठा रहा है और अंदर जाके देखते हैं, सोचते हैं कि इस बैग को तो बेच दिया है। और ये देखकर वो उसका पापा तो बड़ा बड़ा जाता है और वो कहता है अरे बेटी अरे ये बैग तो मुझे दे दो, ये मैं तुम्हें बेटी के लिए खरीदूंगा और मैं भी पैसे लाने वाला हूँ बेटी। और ये कहते कहते वो थोड़ा पागल तो था, तो उसने उस लड़की को थोड़ा सा सहलाने की कोशिश की। तभी उसका पापा आ जाता है और कहता है मेरी बेटी के साथ तुमने हाथ भी कैसे लगा दिया। और दरअसल हमें पता चलता है कि वो एक कमिश्नर था। अब दिखाया जाता है डोंग को। डोंग अपनी बेटी से कहता है बेटी देखो मैं तुमको बैग पक्का ला के दूंगा और वो को वो बैग ला के दूंगा। फिर हमें पता चलता है आज डोंग को सैलरी मिल चुकी है और अपने पैसे गिन ही रहा था। तभी उसके पास वो लड़की आती है और कहती है अंकल आपको मेरे जैसा ये बैग चाहिए था ना, मुझे इस बैग की फैक्ट्री पता है, वहाँ पर तो बहुत सारे बैग हैं। वो कहते हैं अच्छा बेटी चलो चलो कहाँ पर। तो उसको ले जा रहे थे, साथ उनके पीछे एक औरत भी आ रही थी। फिर वो आगे जाके देखती है कि डोंग उस लड़की को ये क्या कर रहा है और उसकी पैंट भी खोल दिए। हाँ वो और सोचती है कि डोंग इस लड़की के साथ कुछ बुरा कर रहा है, कुछ गंदा किया है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब हमें आगे पता चल गया कि डोंग कर क्या रहा है इस लड़की के साथ और उसने क्यों खोली इसकी पैंट। हाँ फिर हम देखते हैं अब डोंग को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और डोंग से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन डोंग को तो कुछ पता होने वाला नहीं। साथ उसके पास मीडिया वाले आते हैं और कहते हैं आपने ऐसा गंदा काम क्यों किया। लेकिन डोंग कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मुझे जाने दो, मेरी बेटी मेरे इंतजार कर रही है घर पे। लेकिन उसकी बात कोई मानता नहीं और साथ साथ उसको अब उस क्राइम एरिया के पास ले जाने वाले थे और उसको गाड़ी में जाते हैं और सीधा की सीधा ले चलते हैं उस क्राइम एरिया में। अब हम देखते हैं कि जो किम है वो सुबह उठती है और देखती है पापा कहाँ पर है, पापा तो मुझे मिले नहीं। और वो अपने पापा को ढूंढने के लिए अकेले ले जाती है। वहीं पर डोंग को ले जाता है उस एरिया में और कहते हैं तुम उसने उस लड़की के साथ क्या किया। डोंग ने सोचा कि उस लड़की के साथ मैंने तो कुछ किया ही नहीं और वो सोचता है कि मैंने उस लड़की की पैंट खोली थी। तो उसने अपनी पैंट खोल के दिखाई और वो आगे कुछ बताने वाला ही था, लेकिन दरअसल उसने जब पैंट खोली तो लोगों ने सोचा कि डोंग ने सारे सारे गंदे काम किए हैं और अब डोंग को पूरा पूरा जुर्मी साबित कर देते हैं। साथ ही साथ उसकी बेटी डोंग को देख लेती है और उससे मिलने के लिए भागती है, लेकिन वो भागती उससे पहले ही उसे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और उसके पापा से नहीं मिलने देता। अब हम देखते हैं डोंग को ले जाएगा एक जेल में। अब डोंग है जेल में और वहाँ पर एक नया जेलर आया होता है जिसकी पोस्टिंग आज हुई होती है। और हम देखते हैं कि उसे एक फ़ोन दिखता है। वो सोचता है मैं मेरी बेटी से बात कर लूँगा क्योंकि वो पागल था और अपनी बेटी से बात करने के लिए जब फ़ोन उठाता तो जेलर कहता है ओ अपनी बेटी से बात करोगे, अगर तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल होता तो तुम दूसरे की बेटी के साथ ऐसे काम नहीं करते। डोंग को कुछ समझ में नहीं आता और उसको जेलर पीटने लग जाता है बहुत गंदे तरीके से और पीट पीट के उसे 7 नंबर जेल में जाने के लिए कहता है। अब वहाँ पर वो देखता है कि उससे पहले तो वहाँ पर 5 कैदी और थे और उनका लीडर था जेंग। हाँ जेंग ने देखा कि ये है कौन और हमारे सेल में आया क्यों है, और वो उसकी फाइल पढ़ते हैं ताकि उसका जुर्म को जान सकें। और जब उसकी फाइल पढ़ते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं इसने इतना गंदा काम किया। इस बात पर उसे वो ज़्यादा कूटते हैं और मारते हैं। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है कि जेंग पे कोई हमला करने वाला था लीडर। इससे पहले डोंग देख लेता है कि जेंग पे कोई हमला करने वाला है। इसकी वजह से डोंग उसे बचाने के लिए यानी जेंग को बचाने के लिए भागता है और जेंग पे वो हमला करने वाला उसके बीच में डोंग आ जाता है और डोंग को चाकू का घाव पड़ जाता है। अब जेंग सोचता है इतना अच्छा आदमी ऐसे गंदा काम नहीं कर सकता। साथ ही जेंग डोंग से कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए तुम ले सकते हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। तभी वो जो डोंग को कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी से मिला दो। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फ़ोन से ने अटेंड किया है क्योंकि दरअसल वहाँ पर एक कमिश्नर आए थे। तो तभी वहाँ के लीडर देखते हैं कि जोंग की बेटी भी वहाँ पर है। तभी वो एक कैदी जोंग की बेटी को एक डब्बे में पैक कर कर उसके पापा से मिलाने के लिए ले पड़ता है। तभी जो डोंग देखता है बॉक्स में बेटी को देखकर रोने लग जाता है और उसकी बेटी कहती है पापा आप आए क्यों नहीं। तभी वो कहता है बेटी मैंने कुछ गलत काम नहीं किया और रोने लग जाता है और बार बार यही कह रहा था बेटी मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। इसको देख के सारे के सारे जो कहते थे वो इमोशनल हो जाते हैं यार। तभी जो अब जो जंग था वो कहता है कि चलो अब इस लड़की को वापस वहाँ पर घालना पड़ेगा। तभी वो कहता है नहीं नहीं मैं मेरी बेटी को नहीं जाने दूंगा, यहाँ से नहीं जाने दूंगा, हम अभी मिले हैं। तभी जो जंग है वो कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर तुम अपनी बेटी को यहाँ पर रखोगे तो इसका फ्यूचर पूरे का पूरा अंधेरे में चला जाएगा, यहाँ पर करेगी क्या। तभी डोंग को समझ में आ जाता है और वो कहता है ठीक है मेरी बेटी को वापस छोड़ाओ। तभी वो उसको वापस छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसको बाहर ले जाया जाता है। तभी देखते हैं कि जो लड़कियाँ आई थी वो तो यहाँ से चली गई हैं
तभी वो सोचता है अब तो इसको यहीं पर रखना होगा, और वो वहीं पर उसे रखने देते हैं। इसकी वजह से सारे के सारे कैदी पूरे डर गए थे उससे, अगर यहाँ के जेलर को पता चल जाएगा कि हम ऐसा काम कर रहे हैं तो वो तो हमारी सज़ा बढ़वा देगा और साथ साथ पीट पीट के हमारी चटनी बना देगा। और लेकिन जो हमारे डोंग और उसकी बेटी थी उसको तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बहुत एंजॉय कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। मान उनको लग ही नहीं रहा था कि वो जेल में थे। साथ ही जो वहाँ का जेलर है वो देखता है कि एक पिक्चर में तो 3 लड़कियां हैं और एक पिक्चर में 2 लड़कियां हैं, ये कैसे हो सकता है। साथ ही कहता है वहाँ पर मैंने तो 7 नंबर जेल वाले कैदी को लगाया था। हो सकता है उन पर उसे शक होता है और वो वहाँ पर जाता है उसको ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर गार्ड आता है और कहता है यहाँ पर कोई लड़की है। तभी वो कहता है नहीं नहीं यहाँ पर तो लड़की नहीं है। वो उसको छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, उस गार्ड से तो छिपा लेते हैं, लेकिन उस जेलर को वो लड़की दिख जाती है। अब उस जेलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे पता चलता है कि वो लड़की डोंग की बेटी है। वो डोंग को बहुत ज़्यादा पीटता है और पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर देता है। साथ ही उस लड़की को एक अनाथ आश्रम में भेज देता है ताकि वो वहाँ पर अच्छी तरीके से रह पाए। अब हम देखते हैं कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा दुखी है, अपने पापा से मिलना चाहती है। अब वहाँ पर एक आदमी आग लगा देता है जो कि कैदी था, वो पागल था। वो कहता है अगर डोंग अपनी बेटी को जेल में रख सकता है तो मैं क्यों अपने पापा को जेल में नहीं रख सकता। और वो तो बेफालतू का पागल था भाई, और वो आग की गोली वहीं पर ही खेलने लग जाता है। और उसे देखकर वहाँ के जो जेलर थे उसको गुस्सा आ जाता है और वो उस दीवार को तोड़कर उसके अंदर जाकर उसको पीटने वाला था। तभी वहाँ पर वो फंस जाता है और इस हड़बड़ाहट में अब डोंग को भी खोल दिया गया क्योंकि वहाँ पर आग लग गई थी। तभी डोंग देखता है कि इस कमरे में कोई आदमी फंसा हुआ है और उसे बचाने के लिए वो आग देखता ना था और उस आग में जा गिरता है और उस आदमी को बचा लेता है। दरअसल वो कोई आदमी नहीं था, वो जेलर था जो उसे बार बार पीटा करता था। अब जेलर को वो डॉक्टर बताता है कि अगर आपको कोई बाहर ना निकालता तो आप मर जाते, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जल चुकी है, लेकिन आपसे ज़्यादा तो उस आदमी की स्किन जली है जो आपको बचाने के लिए आया था, और ऐसा आदमी तो मैंने कभी देखा नहीं है। तभी जेलर सोचता है कि ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने ऐसा काम नहीं किया है, जो मुझे बचाने के लिए ऐसा कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। साथ ही किम अपने टीचर से कहती है कि मैम मुझे मेरे पापा से मिलना है, मेरे पापा जेल में है। तभी उसकी टीचर उसके अपने पापा से मिलने के लिए जेल में ले चलती है। वहाँ पर उसके पापा देखकर फूला नहीं समाता और अपनी बेटी से मिलते हैं। इनको मिलते जेलर देख रहा था और सोच रहा था जो आदमी अपनी बेटी से इतना प्यार करता है वो किसी दूसरी की बेटी को ठेस नहीं पहुंचा सकता। साथ ही उस जेल में लगता है जेलर को पता चल गया है कि डोंग अच्छा आदमी है। अब अपने पापा से दूर होने के बाद किम की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तभी जेलर उससे मिलने आता है और कहता है कि तुम ठीक हो जाओ। तभी वो कहती है अंकल क्या आप मुझे अरेस्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से मैं अपने पापा के साथ रह पाऊंगी। तभी जेलर की आंखों में आंसू से आ जाते हैं और अपने गार्ड से कहता है तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तभी उसके गार्ड कहते हैं ओके। तो काम कुछ ये था कि वहाँ पर एक पार्सल आता है उनकी जेल के अंदर, और दरअसल उस पार्सल में कुछ और नहीं, डोंग के लिए गिफ्ट, यानी हाँ उसकी लड़की होती है, जिसे देखकर डोंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लग जाता है। और साथ ही वो जेलर को शुक्रिया अदा करने भी जाता है, कहता है थैंक्स। तो और हम देखते हैं कि जेलर को सोच रहा था कि मुझे इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आदमी जुर्म मतलब ऐसा कर ही नहीं सकता यार, मुझे इतना अच्छा आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वो सारी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे पता चलता है दरअसल जो मर्डर था वो कमिश्नर की लड़की को हुआ था। इसकी वजह से कुछ ज़्यादा चेक तहकीकात हुई नहीं और सीधा का सीधा डोंग को ही जुर्मी साबित कर दिया गया। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की उनको पढ़ना लिखाना सिखा रही है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वो सारे के सारे खुश है। हम देखते हैं वहाँ का एक कैदी बहुत ज़्यादा दुखी है और वो एक तरफ जाकर सो जाता है। तभी वो देखते हैं कि उसकी जो बीवी वो प्रेग्नेंट है और उससे वो बात करना चाहता है। तभी जो हमारी कीमी है वो उसके पास अपना फ़ोन देती है और कहती है लो आप बात कर सकते हो। इसकी वजह से वो तो खुश होता है और वहाँ पर नेटवर्क पकड़ाता है और अपनी बीवी से बात करता है। तो उसे पता चलता है उसकी बेटी हुई है और ये बात सुनकर वहाँ के सारे कैदी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं किम की वजह से वो वहाँ पर बात कर पाया। अब पता चलता है कि डोंग को अदालत में ले जाने वाले हैं। हाँ उसका 4-5 दिन में अदालत का दौरा है। इससे तो डोंग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें अदालत में ले जाने वाले हैं, तुम्हें उन सवालों के जवाब देने होंगे। साथ ही डोंग कहते हैं उस दिन हुआ क्या था, हमें पूरा बताओ। तो वो कहता है मैं उस लड़की को लेके जा रहा था, तभी मैं वहाँ पर गिर जाता हूँ और फिर मैं आगे जाके देखता हूँ कि वो लड़की नीचे पड़ी हुई है और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने उस लड़की को सांस देने की कोशिश की अपने मुंह से, साथ ही साथ मैंने उस लड़की की पैंट भी खोल दी ताकि उसे अच्छे तरीके से सांस आ पाए। और वो कहता है
तो उन्होंने कहता है तो हो सकता है वो लड़की वहाँ पर गिरी हो तो वहाँ पर कोई बर्फ़ हो, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और तुम्हें पता ही है वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। तो उस लड़की का जो सर है वो सीधा का सीधा बर्फ़ में जा टिका हुआ, क्योंकि अगर ऐसे पड़ेगी तो सर तो नहीं फूट सकता। और साथ साथ कहता है मुझे लगता है वहाँ पर उसने कोई रस्सी खींच ली होगी, जिसकी वजह से उसके सर पर आकर एक ईंट लगी, जिससे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण। और साथ साथ कहता है कि अब तुम्हें उन सवालों के जवाब लेने होंगे। तो वो कहता है हाँ, मैंने वहाँ पर जो किया मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने उसको मुंह से सांस दिया और साथ साथ मैंने उसकी पैंट खोली ताकि उसे अच्छी तरीके से सांस आ पाए। तभी हम देखते हैं कि सारा का सारा सीन, और वो डोंग के लिए उन सवालों की लिस्ट बना लेते हैं जो उनको अदालत में पूछे जा सकते हैं, और उस सवालों की उसे ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं ताकि उस सवालों को वो बता पाए। और उसे उन सवालों के जवाब देने के लिए टॉर्चर से किया जाने लगा था। हाँ, उसे कहने लगा कि तुम इन सवालों के जवाब देने होंगे, और इतना पक्का बना दिया जाता है कि अब उसका टेस्ट लिया जाता है। हाँ, दरअसल वहाँ पर एक अदालत सा सीन बनाया जाता है और डोंग को सवाल पूछ देते हैं और डोंग खटाखट सवालों के जवाब दे देता है। हाँ, अब डोंग माहिर हो चुका था। अब अदालत में से पूछा जाता है क्या तुमने इस लड़की को मारा, तो वो कहता है हाँ। इसे देखकर तो वहाँ के सारे होश उड़ जाते हैं, कहते ये क्या कर रहे हैं डोंग, ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी डोंग वो कहता है हाँ, मैंने ही काम किया, मैंने उसका रेप किया, मैंने उसे मारा है। और ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब कहते हैं कि डोंग को फांसी होने वाली 23 तारीख को, यानी उस तारीख को जिस दिन उसकी बेटी का जन्मदिन है। अब पता चलता है कि ये उसने क्यों किया। दरअसल कमिश्नर वहाँ पर आया था और डोंग को पीट कर कहा अगर तुमने हाँ नहीं कही तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। इसकी वजह से उसने वहाँ पर अदालत में हाँ कर दी थी। तो आप देख सकते हैं कि डोंग पहले से ही पूरा टूट चुका था। अब डोंग को कुछ पता था ही नहीं कि फांसी होती भी क्या है। अब देखते हैं कि डोंग के जो सारे फ्रेंड थे वो तो दुखी थे, लेकिन डोंग दुखी नहीं था क्योंकि डोंग को कुछ पता नहीं था। साथ ही उसके फ्रेंड कहते हैं हम डोंग को यहाँ से भगा देंगे, अगर वो वहाँ से भाग जाएंगे तो काय के पास ही फांसी नहीं होगी उनको। और वो अब पूरी तैयारी करते हैं और वहाँ पर बनाते एक बैलून, क्योंकि वहाँ पर कोई शो होने वाला था। अब शो होगा तो इतने के बीच में वो बैलून से उन्हें बिठाकर अलविदा कर देंगे। तो उन दोनों को उस बैलून में बिठाते हैं जिन्होंने उनको बनाया था, और उसमें बिठाकर वहाँ से अलविदा कर देते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जो वहाँ के गार्ड थे वो भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेमन से, क्योंकि वो भी चाहते हैं वो वहाँ से भाग जाए। तभी हम देखते हैं जो रस्सी है वहाँ से जो दीवार पे तार थे उनमें अटक जाती है। लेकिन डोंग को इससे क्या फर्क नहीं पड़ने वाला था। डोंग तो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि एक बाप को क्या चाहिए, अपनी बेटी की खुशी। हाँ, और वो वहीं पर बहुत ज़्यादा खुश था। उसे वहाँ से मतलब मानो भागने का कोई शौक भी नहीं था और वो चाहता भी नहीं था, क्योंकि उसे पता नहीं था ना फांसी होती क्या है। तभी हम देखते हैं अब का सीन। हाँ, आज डोंग का फांसी देने वाले थे, साथ ही आज उसकी बेटी की जन्मदिन भी था, तो उसे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और डोंग उसे वही बैग देता है जिसके लिए उसने उससे कहा था। हाँ, दरअसल वही पिंक बैग देता है, सुपर मून। हाँ, जिसे देखकर वो कहती है वाह पापा, लेकिन वो रोने लग जाती है, कहती है पापा हर जन्म आप मुझे मिलना, आप मेरे पापा हो। और तभी वो कहते हैं हाँ बेटी तुम मेरी बेटी हो। इस तरीके से अपने मतलब आप आपको नमन करते हैं और साथ गले मिलते हैं और रोने लग जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था, तभी डोंग को और उसकी बेटी को कहते हैं कि आपको दूसरे सेल में ले जाया जा रहा है, और डोंग को भी नहीं बताया कि उसे फांसी ले जाने के लिए ले जाया जा रहा है। वो अपनी बेटी से अलविदा कहते बेटी हम आगे मेरी दूसरी जेल में जहाँ पर जा रहा हूँ ना वहाँ पर तुम आ जाना, वहाँ पर हम मिल जाएंगे। अब डोंग जब अंदर गया तो उसे पता चलता है कि उसे फांसी देने वाले हैं। इससे वो वहीं पर टूट जाता है और वहाँ से फिर भाग जाता है और अपनी बेटी से जाकर मिलता है, कहती बेटी मुझे बचा लो, बेटी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। और रोने लग जाता है और अपने दोस्तों से जीने की भीख मांगने लग जाता है। साथ ही वो जेलर को भी कहता है जेलर मुझे बचा लो, लेकिन उसे कोई बचा नहीं सकता था। अब किसी के हाथ में था ही नहीं उसको बचा सके, और साथ ही अब उसको फांसी दे दी जाती है। हाँ, इस तरीके से पूरा का पूरा ये दुखद मोमेंट होता है और वो वहाँ पर बहुत रोते हैं। अब दिखाया जाता है प्रेसिडेंट का सीन। हाँ, उसकी बेटी अपने पापा का केस लड़ रही होती है। दरअसल उसके पास सारे के सारे एविडेंस थे, क्योंकि उसने उस जेलर से सारे सबूत ले लिए थे जिससे अपने पापा को वो बेगुनाह कर सके। हाँ, अब हम देखते हैं वो अपने पापा के सारे सवालों के जवाब दे देती है और इस तरीके से वो अपने पापा को निर्दोष साबित कर देती है। और जो जज है वो कहते हैं हाँ दरअसल डोंग निर्दोष था सारे सबूतों को देखकर, लेकिन अब क्या फ़ायदा, इस सारे के सारे अंधे कानून ने डोंग की जान ले ली। और अब सारे के सारे उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि जो डोंग था वो मरने के बाद अब निर्दोष हो चुका है। और अब हमें उसकी लड़की को दिखाया जाता है कि उसने बहुत ही परफेक्टली अपने पापा को निर्दोष साबित करता है और वो रोने भी लग जाती है क्योंकि वो इमोशन पूरी की पूरी टूट चुकी थी। अब वो हो जाती है उसी जेल के पास जहाँ पर वो देखती है कि उन्हीं तारों से जहाँ पर उनका बैलून फंसा था एक गुब्बारा लटका हुआ, और अपने पुराने दिनों को याद करती है और एक छोटा सा गुड बाय कहती है और
नम आंखों से रोने लग जाती है। इस तरीके से इसकी सारी की सारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है यार। इस तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और नीचे जो लाल बटन है उसको दबा देना भाई।